वेलकम टू गेट इजी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वेलकम वर्क के 3rd एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इससे पहले हमने इसका 2nd क्वेश्चन किया था जो कि सीरीज एडिंग के लिए था। अब ये पैरेलल में 2 केसेस पूछा गया है जिसमें कि एक सीरीज एडिंग होगा और एक सीरीज बेसिकली सीरीज एडिंग नहीं, दिस इज द एडिंग पैरेलल एडिंग एंड दिस इज द पैरेलल अपोजिंग केस। देखिए कैसे पता चलता है कि एडिंग है या अपोजिंग है। मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है कि करंट को फ्लो करवाना है। ठीक है, दोनों ही डॉट्स को ध्यान से देखिए, दोनों ही डॉट्स में देखिए यहाँ पे करंट मान लीजिए कि बाइफरकेट हो गया। लेट अस सपोज इसमें I1 करंट पास हुआ और इसमें I2 करंट पास हुआ। ठीक है, तो आपने देखिए दोनों ही डॉट्स में करंट इन कर रहा है, तो ये कौन सा केस कहलाएगा? दिस इज द एडिंग केस। सिमिलरली अगर यहाँ से I करंट अगर आएगा तो देखिए यहाँ पे 2 ब्रांच में करंट बटेगा, दैट इज द लेट अस सपोज I1 एंड दिस इज द I2। ठीक है, तो I1 में देखिए करंट इन कर रहा है और I2 से करंट आउट कर रहा है ना। देखिए यहाँ से I2 से करंट आउट कर रहा है, तो ये बेसिकली सीरीज बेसिकली पैरेलल अपोजिंग केस कहलाएगा, है ना। ये अपोजिंग नेचर का है। ठीक है, तो हमें इसका L इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पहले तो हम लोग इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आएगा, देयर विल बी अ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली यहाँ पे भी जस्ट अ मिनट, यहाँ पे भी एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आएगा एंड देयर विल बी अनदर इंडक्टर लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज योर L1, दिस इज योर L2 एंड दिस इज आवर लेट अस सपोज एक्साइटेशन, दैट इज द वोल्टेज V, वोल्टेज सोर्स V। ठीक है, I करंट यहाँ से फ्लो हुआ होगा, इस ब्रांच में मान लीजिए I1 करंट गया और इस ब्रांच में I2 करंट गया। ठीक है, और हमारे पास एक रिलेशन होगा KCL के थ्रू, I शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2। इस कंडीशन को हमें बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबके वोल्टेज लिख देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे I1 करंट इस ब्रांच में जा रहा है तो इसके पास जो वोल्टेज आएगा प्लस माइनस V इज इक्वल टू L DI अपॉन DT। इसके पास आएगा प्लस माइनस L2 DI अपॉन DT। ठीक है, चलिए दूसरे का देखिए, यहाँ पे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लिखने के लिए कैसे, ये देखिए एडिंग केस, एडिंग नेचर का है, तो ये प्लस माइनस को ऐड कैसे कर सकते हैं हम लोग? एडिंग नेचर कैसे, ये भी हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा माइनस, तभी तो ये देखिए ये माइनस और ये प्लस एडिंग नेचर के बनेंगे। और मैग्नीट्यूड कैसे, तो M DI अपॉन DT। कौन सा I? दूसरे इंडक्टर का I, है ना, म्यूचुअल है, दूसरे पे डिपेंड करेगा, तो DI2 अपॉन DT। राइट, उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये प्लस माइनस है तो यहाँ भी हमें करना होगा प्लस माइनस, तभी ये दोनों देखिए ऐड होंगे और इसका मैग्नीट्यूड होगा M DI1 अपॉन DT, है ना, दूसरे वाले इंडक्टर का। देखिए हमने सारे कुछ लिख दिया है। अब हमें क्या करना है सबके लिए, चलिए इक्वेशन लिखते हैं। तो अगर हम आउटर लूप में घूमें, है ना, अगर हम एक आउटर लूप में घूमें तो इसके लिए चलिए लिखते हैं KVL। फर्स्ट KVL का फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माइनस V प्लस M DI1 अपॉन DT प्लस L2 DI2 अपॉन DT इज इक्वल टू 0। उसी तरह से हम लोग अगर एक इनर वाले लूप में घूम जाएं तो यहाँ पे हम इसका KVL का सेकेंड इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, चलिए लिखिए माइनस V प्लस M DI2 अपॉन DT प्लस L1 DI1 अपॉन DT इज इक्वल टू 0। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि पहले भी क्वेश्चन मैंने देखा था कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि अगर हम यही वोल्टेज सोर्स यहाँ लगाएं तो वही रिस्पॉन्स यहाँ आना चाहिए। तो इसके लिए अगर आप लिखोगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो V इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट DI अपॉन DT। और लास्ट में हमें क्या करना होता है, कंपैरिजन। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है। इसका मतलब हमें एक एक्सप्रेशन चाहिए जो V
है ना, हमें एक एक्सप्रेशन चाहिए जो इस वोल्टेज V के टर्म में हो और di/dt के टर्म्स में हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, हमारे पास V तो है लेकिन यहाँ पे di/dt नहीं है, di1/dt है, di2/dt है, यहाँ भी देखिए di2/dt है और di1/dt है, ठीक है। जबकि हमें चाहिए क्या था, V और di/dt चाहिए था। तो V तो ठीक है लेकिन हमें क्या करना होगा, इन सारे टर्म्स को धीरे धीरे क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा, ठीक है। तो आप इन इक्वेशंस को नोट कर लीजिए अच्छे से। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। लेट अस सपोज हम स्टार्टिंग करते हैं अपने इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। चलिए इस इक्वेशन को अच्छे से आप लिख लीजिए। नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको यहाँ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन था, राइट, -v प्लस m di1/dt प्लस L2 di2/dt इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू m di1/dt प्लस L2 di2/dt, ठीक है, फर्स्ट। और हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन था, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत होने वाला है। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन क्या था, -v प्लस m di2/dt प्लस L1 di1/dt इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम चलिए di2/dt की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, ये निकलेगा v माइनस L1 di1/dt डिवाइडेड बाई m, ठीक है। इस di2/dt की वैल्यू को हमें क्या कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। चलिए तो ये इक्वेशन शिफ्ट कर जाएगा, v इज इक्वल टू m di1/dt प्लस L2 और इसकी वैल्यू लिख देते हैं हम लोग v माइनस L1 di1/dt डिवाइडेड बाई m। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा v इज इक्वल टू, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, di1/dt की वैल्यू निकालनी है तो हमें di1/dt को पहले कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो di1/dt को कॉमन लेने से पहले चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। di1/dt प्लस इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा L2v माइनस L1 L2 di1/dt डिवाइडेड बाई m, ठीक है। यहाँ से देखिए v इज इक्वल टू m di1/dt, मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तोड़ के दिखा रहा हूँ, L2v/m माइनस L1 L2/m इंटू di1/dt। यहाँ तक तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन चल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म को आप क्या कीजिए, उस तरफ शिफ्ट कर दीजिए तो हो जाएगा v माइनस L2v डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू, इस साइड आप di/dt कॉमन ले सकते हैं तो आपको बचेगा m माइनस L1 L2/m, ठीक है। इसको भी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा m, यू विल गेट vm माइनस L2v दिस इज इक्वल टू di/dt और ये यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, यहाँ भी बचेगा m और ये बचेगा m स्क्वायर माइनस L1 L2, ठीक है। ये m से m देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा di/dt, di नहीं सर, di1, दिस इज बेसिकली di1
राइट, di1 अपॉन dt इज इक्वल टू, है ना, यहाँ भी आप v कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा m माइनस L2, राइट, डिवाइडेड बाई m स्क्वायर माइनस L1 L2। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को हमें आगे इसको ले जाना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो हम इस एक्सप्रेशन को आगे कैरी करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ चुका है, di1 अपॉन dt की एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुकी है, और हमें एक और एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज दिस एक्सप्रेशन, di2 अपॉन dt की भी वैल्यू हमें चाहिए। देखिए इसको भी ले चलते हैं आगे। ठीक है, देखिए ठीक है, हमारे पास देखिए दोनों ही एक्सप्रेशंस आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस di1 अपॉन dt की इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करना है, धीरे धीरे हम इसको क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो चलिए ये हो जाएगा di2 अपॉन dt इज इक्वल टू v माइनस L1, कैलकुलेशन बहुत लंबा है, v m माइनस L2 अपॉन m स्क्वायर माइनस L1 L2 दिस डिवाइडेड बाई m, राइट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो न्यूमरेटर में एल्स लेंगे, तो di2 अपॉन dt इज इक्वल टू, देखिए डिनोमिनेटर का m तो एकदम बिल्कुल आराम से लिख दीजिए, न्यूमरेटर का चलिए काम करते हैं। न्यूमरेटर में देखिए m एलसीएम आएगा, सॉरी m नहीं, m स्क्वायर माइनस L1 L2 विल बी योर एलसीएम, और ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो यू विल गेट m स्क्वायर v माइनस L1 L2 v माइनस, इधर लिखेंगे हम लोग, तो L1 v m सॉरी प्लस L1 L2 v, राइट। आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये दोनों टर्म्स देखिए कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या, चलिए देखिए बचा क्या, di2 अपॉन dt विल बी इक्वल टू m स्क्वायर v माइनस L1 vm, राइट, डिवाइडेड बाई m इंटू m स्क्वायर माइनस L1 L2। ठीक है, न्यूमरेटर में देखिए m कॉमन है, तो m कॉमन ले लीजिए, v भी कॉमन है, v कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा m माइनस L1, राइट, अपॉन m इंटू m स्क्वायर माइनस L1 L2। ठीक है, m कैंसिल आउट, तो आपको मिलेगा v m माइनस L1 अपॉन m स्क्वायर माइनस L1 L2। ठीक है, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन वी हैव अचीव। ठीक है, अब हमें क्या करना, देखिए हमें पता था कि i इज इक्वल टू क्या था, i1 प्लस i2। ठीक है, तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे हम लोग di अपॉन dt इज इक्वल टू di1 अपॉन dt प्लस di2 अपॉन dt। ठीक है, di1 अपॉन dt की भी देखिए वैल्यू हमारे पास आ चुका है, किसके टर्म्स में आया, v m l L1 L2। ठीक है, सब कुछ सही है, तो di1 यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे v m माइनस L2 डिवाइडेड बाई m स्क्वायर माइनस L1 L2। ठीक है, प्लस di2 अपॉन, इसकी भी वैल्यू आ चुकी है, di2 अपॉन dt की भी, तो v m माइनस L1 डिवाइडेड बाई m स्क्वायर माइनस L1 L2। ठीक है, अब हमें इस एक्सप्रेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो चलिए इस एक्सप्रेशन को हम लोग आगे ले चलते हैं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलिए तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ चुका है। ठीक है, देखिए
ये क्या था हमारा, ये था हमारा डी आई अपॉन डी टी। चलिए इसको सॉल्व करते चलते हैं। डी आई अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू, एलसीएम तो देखिए सेम बनेगा, डेट इज द एम स्क्वायर माइनस L1 L2, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, ये बनेगा वी एम माइनस वी एल टू, ये बनेगा प्लस वी एम माइनस वी एल वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, है ना। अगर आप देखा जाए तो v सब में कॉमन है, v अगर आप कॉमन ले लें और माइनस v अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बचेगा, L1 प्लस L2 माइनस 2m, राइट, डिवाइडेड बाई m स्क्वायर माइनस L1 L2। ठीक है, इस माइनस को हम लोग यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये आएगा डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी L1 प्लस L2 माइनस 2m एंड होल डिवाइडेड बाई L1 L2 माइनस m स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर आप v का एक्सप्रेशन लिखें तो v इज इक्वल टू हो जाएगा L1 L2 माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 माइनस 2m। ठीक है, दिस इंटू डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, और हमें ऐसा ही कुछ इक्वेशन चाहिए था फॉर द कंपैरिजन, है ना। देखिए क्वेश्चन, इस एक्सप्रेशन को हम लोग आगे ले चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आप इजीली कंपेयर कर पाएंगे। जस्ट अ मिनट। चलिए कोई बात नहीं, शायद टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं। देखिए तो हमारे पास यही तो चाहिए था। आप नेक्स्ट टर्म में देखिए, यहाँ पे आपको यही तो चाहिए था। अगर आप यहाँ पे एक बैटरी लगा दे V वोल्ट का, यहाँ पे I अगर सोर्स हो तो बेसिकली यहाँ पे इंडक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज आएगा L इक्विवेलेंट डी आई अपॉन डी टी, और हम इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं V इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट डी आई अपॉन डी टी, और हमें इसी इक्वेशन से कंपेयर करना होता है टू फाइंड L इक्विवेलेंट। और हमने प्रीवियस में देखिए यही निकला है, V कंपेयर कीजिए L इक्विवेलेंट डी आई अपॉन डी टी, तो आप यहाँ पे इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि L इक्विवेलेंट की वैल्यू यही होने वाली। तो हमारे पास L इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन आ गया L1 L2 माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 माइनस 2m। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन देखिए आपको बिल्कुल याद रखना है। गेट में इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए, है ना। अब इसको, अच्छा, दूसरे केस में क्या करना है, जब अपोजिंग पोलैरिटी का होगा तो क्या करना है। अपोजिंग पोलैरिटी के लिए मैंने आपको बताया है, अपोजिंग पोलैरिटी के लिए मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में भी कि आपको प्लस m को रिप्लेस कर देना है किससे, माइनस m से, नहीं तो आपको फिर से इतना पूरा काम करना पड़ेगा। चलिए अगर हम इसको रिप्लेस करें तो L इक्विवेलेंट क्या बनेगा, L1 L2 माइनस ऑफ माइनस m का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 माइनस 2 ऑफ माइनस m। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलने का। yes, it's fine, it's working now। चलिए आ गया है हमारे पास। देखिए तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अपोजिंग पोलैरिटी के लिए भी। देखिए तो ये हो जाएगा L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 L2 माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 प्लस 2m। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपोजिंग का। देखिए आप इसको याद भी रख सकते हो, एक बार मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखिए इसका L इक्विवेलेंट आता है L1 L2 माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 प्लस 2m, और इसके लिए L इक्विवेलेंट का आंसर आया था L1 L2 माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2
माइनस 2m। तो देखिए आप इसको थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच से याद रख सकते हो। देखिए न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, न्यूमरेटर तो देखिए दोनों का सेम है, L1 L2 माइनस एम स्क्वायर, L1 L2 माइनस एम स्क्वायर। एक में क्या है, एक में माइनस 2m है और एक में प्लस 2m है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए अपोजिंग नेचर का है ना, इसका काम है, अपोजिंग नेचर का काम है, तो इसके लिए L इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और कम होने के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर ज़्यादा होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और डिनोमिनेटर के ज़्यादा होने के लिए देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर प्लस बन चुका है ना, तो अगर इसका ये प्लस 2m बनेगा तो डिनोमिनेटर ग्रेटर हो जाएगा, जिसके कारण ये L इक्विवेलेंट स्मॉलर हो जाएगा। और यहाँ पे डिनोमिनेटर देखिए छोटा बनेगा, जिसके कारण L इक्विवेलेंट ऊपर हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझ गए होंगे। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बट दैट्स फाइन। आपको स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चंस खुद से करने चाहिए, ट्राई करना चाहिए, तभी आप अच्छे से कंसेप्ट को समझ पाएंगे।